दोस्तों माजिद मकसूद। दोस्तों आज हम बात करेंगे एमक्यूएम का एक पुराना साबिक कोई सरबराह है, नदीम रिजवी साहब। उसने अपनी ताज़ा वीडियो में एक टिकटॉक की वीडियो मैंने देखी है, गालिबन उसका शायद कोई यूट्यूब चैनल भी है, मैं इस साहब को नहीं जानता। लेकिन उसने जो बातें की हैं वो बातें कोई नई नहीं है। लेकिन मैं इस भाई का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इसने जो बातें की हैं ये तो हम बहुत सालों से लिख भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। मेरे अपने आर्टिकल कोई 8-10 आर्टिकल इसी बात पे हैं, जो एमकेएम की जो फिलॉसफी थी, एमकेएम का लॉन्च था और एमकेएम का इस्तेमाल था, मैंने खुद लिखे हैं आर्टिकल्स। वो सिंधी में भी है और उर्दू में भी है। हम सब में अगर आप देखेंगे तो मिल जाएंगे आप। तो बहरहाल मैं तो ये लिखता रहा, लेकिन इस साहब ने कोई लिपि लपटी छोड़ा नहीं है, कुछ मतलब है कि ऐसी बात नहीं की कि आप समझ नहीं सके। ऐसी बात नहीं की उसने। इसने तो खुल के बता दिया है, और खुल के ये बता दिया है कि एमक्यूएम अल्ताफ की क़यादत में किस लिए थी और क्या था उसका ऑब्जेक्टिव। और अभी तो उसने बहुत ही अंडरमाइन कर दिया कि ये जो पार्टी है ये महाजरों की नुमाइंदा पार्टी नहीं है। और ये तो सारे लोग कहते हैं, लेकिन अब इसने खुल के बता दिया। बात ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो मुहाजिरीन है उसकी जो आइडेंटिटी है वो भी फेक है। वो भी इनकी आइडेंटिटी नहीं है, ये भी इनको दी गई है कि आप जाएं और आप सिंधियों से अलग अपनी आइडेंटिटी रखें। अलग आइडेंटिटी रखना ये भी उन्हीं का ऑब्जेक्टिव है जिन्होंने इनको इस्तेमाल किया। और बाकी तो रजी साहब ने सारा कुछ बता दिया कि ये पीपल्स पार्टी को कंटेन करने के लिए जरदारी साहब को पीपल्स पार्टी का नाम ले, उस वक्त तो बीबी भी हुआ करती थी, उसको कंटेन करने के लिए, उसको काबू में रखने के लिए इन्होंने ये एनक्यूएम का सहारा लिया और उनको इस्तेमाल किया, और ये भागे भागे इस्तेमाल होते थे। आपको याद होगा जब बीबी शहीद का वक्त था ये किस तरह ब्लैकमेल करते थे। और उर्दू स्पीकिंग दोस्त और भाई हमारे वो समझते थे कि ये हमारे लिए पीपल्स पार्टी को ब्लैकमेल कर रहे हैं और हमारे मुतालबात माने जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं था। अगर आप तारीख उठाकर देखें, ये ऐसे ही था कि इनको कहा जाता था आप अब पीपल्स पार्टी को ब्लैकमेल करना, ये दौड़े दौड़े भागते थे। और ये कोई कराची के लिए कुछ मांगते नहीं थे, ना ही ये अपने भाइयों के लिए कुछ मांगते थे। इनका ऑब्जेक्टिव सर्व सिर्फ किसी इशारे पे होता था, वो ऑब्जेक्टिव वो सर्व करते थे और भागे भागे कहते कि हाँ बिल्कुल हम आज हुकूमत से अलग हो रहे हैं। और मुझे एक सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी ने बताया था कि वो कभी तो इस तरह की सूरत हाल होती थी कि एमकेएम को कहा जाता था कि आप ये जो मिनिस्ट्री है इससे नीचे नहीं उतरना, कि हमें ये मिनिस्ट्री चाहिए, और हमें कहते थे ये आपको कभी देनी नहीं है। तो इस तरह के हालात हुआ करते थे। ये मतलब है कि मुझे किसी सीनियर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने बताया। को पीपल्स पार्टी को कंटेन करने के लिए मैं यहाँ पे कोई पीपल्स पार्टी को डिफेंड करने नहीं बैठा। आप तनकीद करें क्योंकि वो यहाँ की रूलिंग पार्टी है, काम नहीं करती तनकीद, आपका राइट भी बनता है। मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि ये जो इस्तेमाल किया गया एमक्यूएम को, उसका बहुत ज्यादा नुकसान एमक्यूएम को ही हुआ। एमक्यूएम तो मैं नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है उर्दू स्पीकिंग को। एमक्यूएम को क्या नुकसान हुआ? एमक्यूएम के जो लोग हवाई चप्पल में आए थे वो आज बिलियनर्स हैं। और आपको पता होगा कि ये जो पीछे ये अपना एमक्यूएम थी, इसमें कैसे कैसे लोग थे जो एमक्यूएम से अलग हुए थे। आपको थोड़ा सा मैं याद दिलाता हूँ। ये आमिर खान साहब कौन थे? ये भी हकीकी में थे। और दूसरा भी ये जो अमीनुल हक साहब थे, ये अभी बहुत साल पहले एमक्यूएम में जो चले चुके थे उसके बाद वापस आए थे। और वापस आके इन्होंने एमकेएम की भाग जो है वो डोरें संभाली थी। और उसके बाद क्या हुआ? वही जो अल्ताफ भाई के बिल्कुल अगेंस्ट थे उन्होंने जाके पार्टी संभाली, और उसके बाद वो दोबारा चले गए। और अभी आमिर खान साहब कहाँ हैं? चले गए। तो इनकी कोई जो एक होती है ना नजरिया जो होता है, वो इनका कभी था ना है ना होगा। ये पर्सनल जात के लिए अपने काम करते थे। एक जैसे कंसल्टेंट काम करता है कि ये कर दो वो कर दो, मैं भी एक कंसल्टेंट हूँ, कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर लेता हूँ, कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ।
उनका जो काम होता है वो सर्व करके अपनी तनख्वाह लेकर चला निकलता हूँ, बस यही काम है। यही काम था इनका। इनका एक वजीर था, जो आपको पता ही होगा, जो कानून का वजीर था। उसके लिए ऑफ द रिकॉर्ड एमकेएम के दोस्त भी कहते थे कि ये तो हमें भी नहीं पता ये किसका है। वो ऐसे ही वजीर था। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं किसी की दिल आजारी नहीं करना चाहता हूँ। मैं उर्दू स्पीकिंग की बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ और करता रहूंगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये सिंध के जो है वो परमानेंट बाशिंदे हैं, लोग हैं। इनको मिसगाइड किया गया है, और मिसगाइड करने का जो ऑब्जेक्टिव वो ये नहीं है कि इनको सिर्फ मिसगाइड किया जाए। मिसगाइड करने का ऑब्जेक्टिव ये है कि इनको इस्तेमाल करके अपने फायदे लिए जाए। और यही हुआ। और आपने देखा ना कि सबसे ज्यादा एतराजात जो सिंध के लोगों के साथ हुए और बाकी कम्युनिटीज के साथ, उनको सबको वेलकम किया गया। आज सबसे ज्यादा परेशान कौन है? टैंकर्स कौन चलाता है? और ये जो डंपर से वो कौन चलाता है? इस पे कभी पहले तो आप लोग परेशान नहीं हुआ करते थे। ये लोग आते रहे आते रहे आते रहे, आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही था, और आपसे प्रॉब्लम भी आपको सिर्फ एक कम्युनिटी से थे, वो जो वहाँ के इंडिजिनियस बंदे हैं जिन्होंने वेलकम किया, वही आपकी प्रॉब्लम थी। कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और बाकी जैसे मैंने पहले भी बताया आपने इस वीलॉग में, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अब तो प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब शुरू ऐसे हो गई, मैंने खुद देखा है, विटनेस किया है कि कैसे पख्तून लोग इनको मारते हैं, और किस तरह उर्दू स्पीकिंग को कराची, उनके जिसको अब क्लेम करते हैं अपना शहर है, उसमें खड़े होकर उनको जलील रुस्वा करते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों के साथ देखा है कराची में। तो मुझे अफसोस होता है, क्योंकि इन्होंने अपनी जो रेस्पेक्ट है उसको खुद खराब किया है ना। क्योंकि इनकी ये अगर सिंध के लोगों के साथ मिल जाते, तो आप सोचें कि कराची की ये डेमोग्राफी तब्दील होती? कभी नहीं होती। कभी नहीं होती। अब जिस तरह की डेमोग्राफी तब्दील हो गई कराची की, आप समझते हैं कि इसको संभालना इतना आसान होगा? बहुत मुश्किल होगा। बहुत ही मुश्किल होगा। और ये कहना कराची सबका है, तो जो जहां से आ जाए वो कराची में आके बैठ जाए, तो बर्डन तो जो वहां के बाशिंदे हैं, जो मतलब उर्दू स्पीकिंग मेजॉरिटी में है, वो मेजॉरिटी भी कैसे भी आवे। आप फवाद हुसैन फवाद का जो है ना वो एक टीवी टाक है, मेरे ख्याल है, वो देख लें, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाएगी, तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने के लिए सारे महाजनीन को कराची में इकट्ठा कर दिया, लेकिन बस आ गए। आने के बाद कोई मसला नहीं है, लेकिन अब कम से कम ये बात तो समझें कि हमारी अच्छाई किसमें है। अगर आप यहाँ के इंडिजिनियस लोगों के साथ मिल जाते, तो आज शायद बहुत बड़ी आपकी स्ट्रेंथ होती। लेकिन ये आपको गवारा नहीं किया, पहले दिन से गवारा नहीं किया। किसी और से प्रॉब्लम नहीं हुई, प्रॉब्लम हुई तो उन लोगों से हुई जो कहते हैं आप हमसे मिल जाओ। जो मेजॉरिटी में कहते हैं हमसे मिल जाओ, वो मिनॉरिटी कहती है हम आपसे नहीं मिलेंगे। यही आपको ख्वाब दिखाए गए, और यही आप लोगों को इस्तेमाल किया गया, और आज उसका नुकसान हो रहा है। और उसका ऐसा नुकसान हो रहा है कि अब ये सारी जो डेमोग्राफी जो तब्दील हुई है, जो बाहर के लोग हैं, मैं सिंध के लोगों, पूरे सिंध से जो भी लोग वहां जाते हैं, मैं उनको लोकल समझता हूं। क्योंकि वो अपने कैपिटल में नहीं जाएंगे क्या? हर किसी को राइट है अपने सूबे के कैपिटल में वो जा सकता है। किसी के आपका कोई शहर नहीं है। और वो भी अगर आ सकते हैं, पूरी सिंध में घूम सकते हैं। मैं उनको भी नहीं कहता कि अगर कोई कहता है कि जो बाकी शहर है, वो लड़काना भी उनका अपना है, वो भी उनका अपना है। अपना जितने भी संघ के शहर है, किसी का नाम ले लो, नवाबशाह, हुडकी, सखर, सारे के सारे हमारे उर्दू भाइयों का भी है और हमारा भी है। तो ये कहना कि ये कराची सबका है, ये भी, इसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ये कराची सिंध के लोगों का है। और अभी तो डेमोग्राफी इतनी तब्दील हो गई है कि कोई क्लेम भी नहीं कर सकता कि ये हमारा शहर है। वो कभी बलूच भी कह देते हैं कि ये हमारा है, कभी पख्तून कह देते हैं, उर्दू स्पीकिंग तो कह ही देते हैं। लेकिन ये जो शहर है वो बेसिकली सिंध का है, और सिंधियों का शहर है। और सिंधी में आप भी आ जाते हैं, तो जो भी यहाँ पर आकर कहे कि मैं सिंधी हूँ, उसको तो वेलकम करेंगे। तो ये हमारी एक जो है, ये हमारा एक सियासी नजरिया है कि जो यहाँ पर आ जाए। वैसे आपको पता है, शाह अब्दुल लतीफ भुट्टो भी बाहर से आए थे, वो कलंदर शाहबाज भी बाहर से आए थे, वो भी यहाँ के लोग हो गए, लोकल हो गए। मैं अगर अपना कहूँ तो मेरा ताल्लुक भी पंजाब से, आज से 2-3 सौ साल पहले कुछ मेरे पेरेंट्स आए थे यहाँ पे, जो हमारे बड़े थे। इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स तो नहीं, लेकिन हमारे एल्डर्स आए थे। लेकिन आज आई एम प्राउड सिंधी। तो ये आप भी बन जाते, कोई मसला नहीं था, ये इशू नहीं था। लेकिन आपको नहीं बनने दिया गया। तो अब तो कहीं किसी किसी जगह ये रियलाइजेशन भी है, जो दोस्त मिलते हैं। लेकिन कहीं नफरत जो इतनी इंजेक्ट की गई है, ये नफरत
ये जो है, ये जो हमारी यंग जनरेशन है, उसमें जो इन्होंने इंजेक्ट और इनकलकेट किए, इसका इम्पैक्ट इतना खतरनाक है कि वो उनकी नफरत खत्म ही नहीं हो रही। उनको तो अब जो यहाँ के लोग हैं वो हजम ही नहीं हो रहे। लेकिन ये जब तक चलता रहेगा, जब इनको बात समझ में नहीं आएगी कि हमें इनके साथ, मुझे याद है एक मिर्जा साहब थे जो शायद कराची का कोई चैनल था लोकल, उसमें वो बैठते थे शाम को 6-7 बजे। मैं उस वक्त कराची में था, मैं उसको अक्सर सुनता था। वो कहता था कि ये जो उर्दू स्पीकिंग को जो झगड़ा इन्होंने मोड़ लिया है लोकल के साथ, ये नहीं करना चाहिए था, और इससे इनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आप जहाँ जाते हैं वहां लड़ते नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है, आपको लड़ाया गया, और उसकी शायदी तो अल्ताफ भाई ने भी दी, तो आप लड़े, हम भी लड़े, एक ही बात है। सिंध के जो दूसरे लोग थे वो भी अगेंस्ट लड़े, लेकिन इसका नुकसान हुआ, इसकी रियलाइजेशन एक तरफ हुए, अभी एक तरफ नहीं है। तो खुदारा इसको समझे, और अगर जब तक इसको नहीं समझेंगे, एमक्यूएम तो शायद रहे या नहीं रहे, लेकिन नुकसान बहुत हो जाएगा, दूसरी कम्युनिटी बहुत आ जाएगी। और अभी आपने देखा होगा कि आप लोग बड़ा, आपको प्रॉब्लम से कि भाई आपकी सीटें चली गई। मुझे याद है 80s में और 90s में, और लास्ट मेरे ख्याल है कोई, मैं जब पहली पहली दफा कराची गया था, तो मैंने देखा था कि वहां पे कराची यूनिवर्सिटी में कभी भी कोई सिंधी नौजवान नहीं मिलते थे किसी डिपार्टमेंट में, एक भी नहीं हुआ करता था कभी किसी डिपार्टमेंट में सिंधी में, या किसी में कोई एक आध डिपार्टमेंट में लड़के थे, वो नहीं थे, उनको दाखला ही नहीं मिलता था, आते ही नहीं थे, बाकी इदारों में भी नहीं थे। लेकिन अब जो गवर्नमेंट के इदारे में है, वो तो आबादी के हवाले से वो सारे के सारे आ गए। तो आप भी चले जाए सिटी यूनिवर्सिटी में, अगर वहां सस्ती दाखिला मिलती है तो किसी ने रोका तो नहीं है। लेकिन ये कहना कि आप कराची में नहीं है या इस्लामाबाद में कहेंगे हमें इस्लामाबाद, वो हमारा अगर मुल्क है तो इस्लामाबाद सबका है ना, किसी एक सूबे का तो नहीं है। तो ओके, वो कंसिडरेशन जो भी हो, लेकिन वहां भी बच्चे जाते हैं। आप पंजाब में चले जाएं तो बलोच भी बैठे होते हैं, सारे बलोच, ये तो अपना सूबा है, अपने सूबे में हर किसी को राइट है वहां पर अपने बच्चे को भेजना और बच्चों को पढ़ाना। वहां भी आपको ऑब्जेक्शन है? हाँ, इसमें कोई शक नहीं, कराची की एजुकेशन थोड़ी सी महंगी है, वो सिंध हुकूमत की पॉलिसी है। आप जामशोर में चले जाएं, हैदराबाद में चले जाएं, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज है, किसी ने किसी को मना नहीं किया, वहाँ पे आपको सस्ती एजुकेशन मिल सकती है। लेकिन कराची की थोड़ी सी एजुकेशन महंगी है, उसका एहसास हमें भी है। लेकिन ये गवर्नमेंट के इश्यूज है, और कभी भी सिंधी कौम और पीपल्स पार्टी को नहीं मिलाई है, दो अलग चीजें, ऑल टुगेदर डिफरेंट। अक्सर पीपल्स पार्टी को यकीनन सिंध के वोट लोग वोट देते हैं, लेकिन उसको तनकीद भी बहुत सारी करते हैं, उसके मुखालिफ भी बहुत है। तो ये कहना है कि पीपल्स पार्टी सिंध की पार्टी है, जैसे मैंने पहले भी कहा था सिंधियों की पार्टी है, इसको भी मैं नहीं मानता। पीपल्स पार्टी यकीनन उसकी लीडरशिप का ताल्लुक सिंध से, लेकिन वो एक कौमी जमात है।